नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल स्टडीज और यह प्रीलिम्स स्पेशल यानी पीटी स्पेशल है। और इस अंक में भौतिकी एवं रसायन का सार संग्रह है और यह अंक देखें तो अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए, यूपीपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए, जिसके अंतर्गत यूपीपीएससी पर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वह भौतिकी विज्ञान पर, और यह सार संग्रह साथ ही इन परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा, जिसमें यह देखा जा सकता है इन परीक्षाओं के लिए भी यह वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी यह महत्वपूर्ण अंक होगा। यह प्रस्तुति समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत आज के लेक्चर में भौतिकी विज्ञान देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा मापन यानी मेजरमेंट को इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस अंक में देखें तो विज्ञान का जो है पीटी स्पेशल या माइंड मैप पर भी हम भौतिक विज्ञान को देखेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा समीक्षात्मक आर एग्जाम 2023 के लिए, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स के लिए। तो माइंड मैप पर आधारित जो लेक्चर होगा यानी जीएस वर्ड का यह जो लेक्चर है उसको हम कवर करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। इसमें जो भौतिक विज्ञान इसकी सूची देखें, विषय सूची भौतिक विज्ञान का, तो इसमें पहला ही है भौतिक विज्ञान एक परिचय यानी फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन, और इसमें पहला टॉपिक मेजरमेंट या मापन को हम इस लेक्चर में देखेंगे। शेष जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा इसका। तो सबसे पहले माइंड मैप से ही शुरू करते हैं। देखते हैं भौतिक विज्ञान एक परिचय यानी फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें देखें फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखें तो फिजिक्स अंग्रेजी शब्द है और फिजिका लैटिन शब्द है, फ्यूजिका देखें तो ग्रीक शब्द है और फ्यूसिस देखें तो ग्रीक शब्द है। ये 15वीं शताब्दी के पश्चात इसका जो विकास हुआ या कह सकते हैं यह सामने आया। व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान यानी व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनकी प्रभावता, उनके विकसित होने के कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। नोट देखें, फिजिक्स के जनक गैलीलियो हैं, यानी फिजिक्स के जो जनक हैं वो कौन हैं? गैलीलियो हैं। अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो इसमें गैलीलियो के साथ न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिया जाता है। इसके बाद देखें भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स देखें तो इसमें आपका है पहला परंपरागत फिजिक्स है यानी भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स है, दूसरा देखें तो मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत देखें तो इसमें आपका 5 भाग आते हैं परंपरागत भौतिकी में। पहला यांत्रिकी या मैकेनिज्म है, दूसरा प्रकाश की ऑप्टिक्स है, तीसरा ध्वनि विज्ञान यानी एकाउस्टिस्ट है, और इसके बाद चौथा देखें ऊष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, और पांचवा इसमें विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आधुनिक भौतिकी में देखें तो यह भी आपका जो है 4 प्रकार का, इसमें सबसे पहला परमाणु भौतिकी, दूसरा नाभिकीय भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स है, दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स है, तीसरा देखें क्वांटम भौतिकी है यानी क्वांटम फिजिक्स है, और चौथा ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन है। तो यह भौतिकी का यानी भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स रहा है। इसके बाद मापन की इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो इसको जो है समसामयिक घटना चक्र को सबसे पहले देखते हैं, फिर इसके बाद माइंड मैप को कवर करेंगे। समसामयिक घटना चक्र में देखें तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स क्या है, इसमें परिचय इंट्रोडक्शन के रूप में इसको देख लेते हैं। वहाँ पर हमने माइंड मैप से भी देखा। इसमें देखें तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यता, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का जनक माना जाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास बहुत हद तक भौतिकी के ज्ञान पर ही निर्भर करता है। इसमें सर आइजैक न्यूटन के योगदान के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया और कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने द्विपद प्रमेय का नियम, गति के नियम तथा अवकलन गणित का आविष्कार किया। इन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश जो श्वेत दिखाई देता है 7 रंगों से मिलकर बना है। इन्होंने ही प्रकाश के कण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम द प्रिंसिपिया है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंसिपिया है। ये हम देख रहे हैं सर आइजैक न्यूटन के योगदान के बारे में, जो कि फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के जनक या पिता माने जाते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी हमने देखा था यांत्रिकी यानी मैकेनिक, ऊष्मा हीट, तरंग वेव्स, ध्वनि साउंड, प्रकाश लाइट, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद देखें इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मापन को जल्दी से देखते हैं। तो मेजरमेंट देखें तो किसी भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मापन से तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। विभिन्न राशियों जैसे लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम इत्यादि की पारस्परिक तुलना करने एवं इसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखें भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखें। जिस भी किसी चीज़ को मापा जा सके या दुनिया में जो भी
जो कुछ भी मापनी हो भौतिक राशि कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, चाल, दाब, दूरी इत्यादि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अदिश राशियों को देखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को देखते हैं। इसमें ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरण आयतन, कार्य, शक्ति इत्यादि देखें तो ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां देखें, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखें तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, उन्हें सदिश राशियां सदिश राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो इसमें वेग, विस्थापन, बल आदि जो आपके हैं सदिश राशियां हैं। इसमें अदिश और सदिश राशियों को देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट में। तो अदिश राशियां हैं स्केलर क्वांटिटीज और ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों में देखें लंबाई, चाल, दूरी, शक्ति, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, विद्युत धारा इत्यादि अदिश राशियां। और सदिश राशियां देखें तो संवेग है, त्वरण है, वजन या भार है, विस्थापन है, वेग है, बल है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा है, घनत्व है, चाल प्रवणता है, ताप प्रवणता इत्यादि जो है ये सदिश राशियां हैं। और इसमें देखें भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जा सकता है। तो मूल राशियां देखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखें, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, ध्यान देना स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। 7 मूल राशियां हैं, इंपॉर्टेंट है, तथा 2 पूरक मूल राशियां जिन्हें विज्ञान मान्यता देता है। इनकी चर्चा आगे मात्रक पद्धति के अंतर्गत की गई है। व्युत्पन्न राशियां देखें, डेरिवेटिव क्वांटिटीज के रूप में देखें, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक या एक से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप देखें तो बल, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, शक्ति इत्यादि। अब चलते हैं मात्रक या इकाई या यूनिट को देख लेते हैं। तो किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक होते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि को मापने की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। मात्रक देखें 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक है यानी फंडामेंटल यूनिट से, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिवेटिव यूनिट से। तो मूल मात्रक देखें, फंडामेंटल यूनिट्स कौन से? मूल मात्रक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। उदाहरण के रूप में लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम एवं समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में देखें तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखें तो शक्ति का मात्रक वाट है, दाब का मात्रक देखें पास्कल है। परीक्षा अवलोकन इसमें देख सकते हैं तो बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन है? तो विद्युत धारा है। 1 नैनोमीटर होता है या 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली मापने की इकाई है मेगावाट। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा मापने की इकाई है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है, विकृति है। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट होते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। 1 माइक्रोन बराबर है, यह आपका होगा 1/1000 मिलीमीटर, यानी आप इसको कह सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁶ मीटर कर सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होगा। यह ध्यान दें कि जो हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक 746 वाट है, किसी पर हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, जो दिया है उसी को आप ध्यान देख सकते हैं। परीक्षा उपयोगी यानी ये परीक्षा में पूछे गए हैं, परीक्षा अवलोकन के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न इसमें संग्रहित हैं। आगे इसमें चलते हैं तो ये देखें मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट को इसमें दिया गया है। इसको देख लें, भौतिक राशियों को मापन के लिए 4 प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग मिला जाती है। पहले देखें सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और एफपीएस इसमें फुट पाउंड सेकंड होता है। एमकेएस जो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है, और एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ये होता है। तो सीजीएस पद्धति में देखें, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा क्रम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ध्यान देना इस बात को, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसके बाद एफपीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रम से फुट पाउंड और सेकंड में होते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एमकेएस देखें, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रम से मीटर किलोग्राम और सेकंड होते हैं, इसे अमेरिकन पद्धति कहा जाता है। और इसमें देखें भौतिक राशि प्रयुक्त मात्रक, लंबाई को देखें यहाँ पर सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस मात्रक है। लंबाई का मात्रक देखें सेंटीमीटर, फुट और मीटर इसमें है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, पाउंड इसमें किलोग्राम, समय सेकंड, समय सेकंड इसमें हर एक सिस्टम में। एसआई सिस्टम देख लेते हैं तो यह है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। यह है मापन में एकरूपता लाने के लिए सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ने एसआई पद्धति का सर्वमान्य घोषित किया गया। आज का सर्वाधिक प्रचलन इसी पद्धति का, वास्तव में एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित परिवर्तित रूप है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक को 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। इसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है, सारणी में हम देख सकते हैं। ये आपके यानी एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक देखें तो भौतिक राशि एसआई मात्रक प्रतीक, लंबाई मात्रक मीटर प्रतीक यह है, द्रव्यमान किलोग्राम प्रतीक केजी, समय देखें यानी स्मॉल एम इसका प्रतीक, इसका केजी, समय इसका मात्रक एसआई मात्रक सेकंड, इसका सिंबल एस है। विद्युत धारा देखें तो इसका
एसआई मात्रक एम्पियर और इसका सिंबल प्रतीक देखें ए है। और ताप देखें, इसका मात्रक जो एसआई मात्रक केल्विन है उसका प्रतीक के है। ज्योति तीव्रता देखें, इसका मात्रक कैंडेला है और इसको सीडी इसका प्रतीक है। पदार्थ की मात्रा मोल और इसका सिंबल यह है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई पद्धति की सात मात्रक की और इनके प्रतीक को याद रखना है। इसके बाद देखें एसआई पद्धति में दो संपूरक मात्रक यानी टू सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। तो इसमें आप देख सकते हैं समतल कोण एक है यानी प्लेन एंगल, इसको रेडियन में नापते हैं, इसका सिंबल यह है। ठोस कोण सॉलिड एंगल स्टीरेडियन इसका सिंबल यह है। परीक्षा अवलोकन देख सकते हैं, इसमें सोनार से हम उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग नापने में प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर है, बैरोमीटर, एमनोमीटर, हाइड्रोमीटर था। विंड मिश्र वायु की गति मापी जाती है एमनोमीटर से। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के लिए, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी से पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। इसके बाद झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव यूनिट। जल्दी देखते हैं भौतिक राशि व्युत्पत्ति और व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें देख सकते हैं क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और दोनों मीटर में मीटर स्क्वायर इसका व्युत्पन्न मात्रों का आयतन देखें तो यह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी सभी मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। चाल देखें तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसका मीटर प्रति सेकंड यानी यह मीटर प्रति सेकंड। वेग विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी चाल इसमें देखें तो अदिश राशि है, वेग जबकि सदिश राशि है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसका देखें यूनिट जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम घन मीटर होता है प्रति घन मीटर। इसके बाद देखें त्वरण है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेग देखें तो आवेग बराबर बल गुणे समांतराल न्यूटन सेकंड यानी एनएस न्यूटन सेकंड इसका मात्रक है। संवेग देखें तो द्रव्यमान आवेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी इसमें देखें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। बल देखें तो बल द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट यानी केजी एम पर एस स्क्वायर। न्यूटन यानी इसको बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं और यहाँ न्यूटन जो है केजी यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन की इक्विवेलेंट है। इसके बाद दाब को देखें तो दाब बराबर होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया यानी इसका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं। कार्य देखें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है न्यूटन मीटर यानी इसका मात्रक न्यूटन मीटर, जिसको जूल भी कहते हैं। और इसके बाद शक्ति या सामर्थ्य देखें, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे लगा समय जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड जिसको वाट कहते हैं। अब विमाएँ देख लेते हैं, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों या घातांकों कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया पड़ता है। मूल राशि में देखा 7 मूल राशियाँ थी। यांत्रिकी में लंबाई को एल, द्रव्यमान को यानी कैपिटल लंबाई को कैपिटल एल, द्रव्यमान को कैपिटल एम, वह समय टाइम को कैपिटल टी, मूल राशियों को प्रकट करने के लिए कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल टी संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें परीक्षा अवलोकन देखते हैं। सोनार प्रयोग में लाया जाता है, इसको हमने देख लिया। नव संचालकों हेतु और पराश्रव्य तरंगों को नापने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें देखेंगे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है सोनार का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के उपयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। इसके बाद देखें पायरेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। नैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप की जाती है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी एवं बहुत बड़ी राशियों को मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नामता संकेत में व्यक्त निम्नलिखित हैं। तो इसमें देख सकते हैं नाम यानी प्रीफिक्स है 10 के घात को हम देख सकते हैं। इसमें पहला जो लोअर प्रीफिक्स को हम देखेंगे तो आटो या एटो 10 के घात के रूप में इसको जो कहते हैं 10 पावर माइनस 18 इसका प्रतीक ए है। फेमटो देखें तो 10 पावर माइनस 15 है, इसका प्रतीक स्मॉल एफ है। इसके बाद पीको देखें 10 पावर माइनस 12 इसका प्रतीक कैपिटल पी है। नैनो देखें तो 10 पावर माइनस 9 और इसका प्रतीक देखें तो आपका स्मॉल एन है। यानी ये सारे मीटर में ध्यान देना कि जो भी यहाँ मीटर 10 के घात या मीटर के रूप में आप दिए गए हैं। और माइक्रो को हमने देखा 10 पावर माइनस 6 मीटर, इसका सिंबल म्यू है। मिली देखें 10 पावर माइनस 3 इसका सिंबल स्मॉल एम है। सेंटी देखें तो 10 पावर माइनस 2 और इसका स्मॉल सी। और डेसी देखें 10 पावर माइनस 1 स्मॉल डी इसका है। तो निम्न पूर्व लग्न यह दिखाए गए 10 के घात के रूप में। आगे इसमें देखते हैं तो आगे इसमें देखें तो यह आपका है उच्च पूर्व लग्न को देखें यानी प्रीफिक्स होगा 10 के घात प्रतीक के रूप में देखें तो पहला इसमें डेका है यानी बढ़ते विक्रम में देखेंगे डेका 10 पावर वो माइनस की थी निम्न घाती 10 पावर 1 इसको 10 कहेंगे। डी एज का प्रतीक है। हेक्टो देखें 10 पावर 2 इसका प्रतीक स्मॉल एस है। किलो देखें 10 पावर 3 इसका प्रतीक कैपिटल के है। मेगा 10 पावर 6 इसका प्रतीक कैपिटल एम है। गीगा 10 पावर 9 इसका प्रतीक कैपिटल जी है। टेरा देखें 10 पावर 12 इसका प्रतीक कैपिटल टी है। पेटा 10 पावर 15 इसका प्रतीक देखें कैपिटल पी है। एक्सा देखें 10 पावर 18 इसका प्रतीक देखें तो कैपिटल ई है। उपयुक्त सारणी के आधार पर लंबाई के मात्रक मीटर में जो यहाँ दिया गया है इसको देखें लंबाई के मात्रक क्या है तो 1 किलोमीटर 10 पावर 3 मीटर यानी 1000 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इसको 10 पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 मीटर। 1 फेमटोमीटर 10 पावर माइनस 15 मीटर। इसके बाद भार का मात्रक ग्राम में देखें 1 किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम। 1 नैनोग्राम 10 पावर माइनस 9 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10 पावर माइनस 12 ग्राम। कुछ प्रमुख मात्रक सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देखें तो अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक निम्न हैं।
इसमें देखिए खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एयू खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। एक एयू यानी ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 × 10⁻11 मीटर होती है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर को देखें तो यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, या एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक LY यानी लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद कुछ और इसकी बड़ी इकाइयों को देखें। पारसेक जो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, तो ये पारसेक है यानी पैरालैक्स सेकंड है। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक वह दूरी जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। ये देखें, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक को प्रकाश वर्ष में देखें तो एक पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होता है। दूरी के मात्रक देखें तो एक माइल्स या मील इक्वल टू होता है, देखें यह आपका 1609.344 मीटर या 1.60934 किलोमीटर, लगभग देखें 1.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा माइल में होता है। एक समुद्री मील देखें जो कि समुद्र में नापा जाता है, तो यह देखें 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर, यानी समुद्री मील देखें तो मील से भी ज़्यादा है और मील जो है किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके बाद एंगस्ट्रॉम को देख सकते हैं। अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य को समानता एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। इसको E⁻0 से दर्शाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फुट देखें तो FPS पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट है। 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होते हैं, यानी 1 फुट में 12 इंच होता है या 30.48 सेंटीमीटर होता है या 0.304 मीटर होते हैं। इंच को देखें तो लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 सेंटीमीटर देखें तो यह 0.01 मीटर या 0.39 इंच होता है। इसके बाद जूल देखें तो यह कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक है। कूलाम देखें विद्युत आवेश का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। वाट शक्ति का SI मात्रक है, जूल जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। मेगावाट देखें यानी MW, ये विद्युत केंद्र में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है। बैरल को देखें तो यह एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मापने में समांतर बैरल का प्रयोग किया जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखते हैं तो आगे आपका डॉप्सन इकाई देख लेते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन इकाई वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को यानी वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन व्यक्त करते हैं। डॉप्सन द्वारा ओजोन की परत की मोटाई मापी जाती है। क्यूसेक देखें, यह प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। इसके बाद थर्म देखें, यह ऊष्मा का मात्रक है जो THM प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह देखें तो 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की समतुल्य है। इसके बाद बार देखें तो बार मापने की इकाई है। बार जो है दाब मापने की इकाई है। 1 बार इक्वल टू देखें तो 1 लाख पास्कल और 1 बार इक्वल टू देखें तो 100 किलो पास्कल है। इसके बाद हार्स पावर को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्स पावर मतलब अश्व शक्ति। ये शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्र एवं मोटरों की शक्ति हार्स पावर में व्यक्त की जाती है और 1 हार्स पावर इन HP इक्वल टू 746 वाट होता है। इसके बाद किलोवाट घंटा देखें। ऊर्जा की इकाई ध्यान देना, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल या 3.6 मेगा जूल होता है। मैक देख लेते हैं तो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक की चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक की चाल को हाइपरसोनिक की संज्ञा दी जाती है। समानतः लड़ाकू विमानों की गति को मैक में मापा जाता है, यानी लड़ाकू विमानों की जो गति उसको मैक में नापते हैं। और हमने देख लिया कि मैक जो है अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। इस माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। इसके बाद 1 मैक से अधिक को सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक कहा जाएगा। द्रव्यमान के अन्य मात्रा देखें तो 1 औंस इक्वल टू 28.35 ग्राम। 1 पाउंड इक्वल टू 16 औंस या 453.52 ग्राम। 1 kg देखें तो 1000 ग्राम या 2.20462 पाउंड। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg। इसके बाद कुछ और इसमें देख लेते हैं समय की मात्रा को। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट या 3600 सेकंड। 1 दिन में 24 घंटे। 1 सप्ताह में 7 दिन। 1 चंद्रमास या लूनर मंथ इक्वल टू 4 सप्ताह, यानी 1 चंद्र मास जो होगा लूनर मंथ हो जाता है। इसमें 4 सप्ताह 29.5 दिन या 29.5 दिन। 1 सौर मास या सोलर मंथ देखें 30 दिन या 31 दिन। फरवरी जिसमें 28 या 29 दिन की होती है। 1 वर्ष यानी 1 ईयर देखें तो 1 वर्ष में 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है या 12 सौर मास होते हैं, 365 दिन होता है। जबकि 1 लीप वर्ष में 366 दिन होता है। क्षेत्रफल के मात्रक में देख सकते हैं। 1 एकड़ को देखें, 1 एकड़ इसको देखें तो यह आपका 4886.92 वर्ग गज होता है या 43,560 वर्ग फुट होता है या 4046.86 वर्ग मीटर 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर देखें तो आपका 2.47105 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर देखें तो 1 वर्ग किलोमीटर देखें तो यह 100 हेक्टेयर के इक्विवेलेंट होता है, यानी बराबर होता है। 1 वर्ग मील देखें तो यह आपका 2.5899 वर्ग किलोमीटर या 258.999 हेक्टेयर या 640 एकड़ यानी 640 एकड़ 1 वर्ग मील के बराबर होता है।
इसके बाद परीक्षा अवलोकन में देखें वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में उपयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइड्रोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। इसके बाद थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। इसके बाद जल्दी सोनार को देख सकते हैं। सोनार का पूर्ण रूप देखें तो ये साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो होता है इसको सोनार कहते हैं। इस देखें इसमें क्या है, तो इस यंत्र का प्रयोग नौका संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के पराश्रव्य, ध्यान देना है कि पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई भेजा जाता है। ये तरंग उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। यानी यहाँ देख सकते हैं सोनार, यानी ये आपका बोट है और ये महासागर में रडार, इसमें देख सकते हैं रडार क्या है। सोनार को हमने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोनार, जो इस पर हम डिटेल नहीं करें, जो दिया उसी पर आगे चलते हैं। तो रडार को देखें, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंकिंग है। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा व गति ज्ञात की जा सकती है। इसमें देखें तो आपका जहाजों, युद्ध विमानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशन इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। इसके बाद पायरोमीटर को देख सकते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। यानी पायरोमीटर किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ये देख सकते हैं चित्र में इसको दिखाया गया है। इसके बाद देखें स्टीफन का नियम देख सकते हैं। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है। यानी ई न्यू T⁴ होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तु तथा सूर्य के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस नीचे का ताप नहीं माप सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं रिंगेलमैन स्केल को। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं की घनत्व मापने में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा किया गया। रिक्टर व मर्केली स्केल देख सकते हैं। रिक्टर और मर्केली स्केल का प्रयोग क्रमशः भूकंप, यानी रिक्टर जो होता है भूकंप, और मर्केली स्केल देखें के परिमाण व भूकंप की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। रिक्टर और मर्केली स्केल का प्रयोग हमने देख लिया कि भूकंप के परिमाण व भूकंप की तीव्रता, मर्केली भूकंप की तीव्रता और यह भूकंप के परिमाण को मापता है। परीक्षा उपयोग में देख सकते हैं, परीक्षा अवलोकन देख सकते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है जल का प्रवाह। नाट, डाप्सन, पॉज, मैक्सवेल, मिसे वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाप्सन है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में उष्मा की इकाई क्या है, क्या नहीं है, तो वाट नहीं है, शक्ति का है। इसके बाद देखें तो सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल में से उष्मा की इकाई नहीं है, सेंटीग्रेड ताप की इकाई है, शेष है। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप के परिमाण तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो भूकंप का परिमाण। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापने में। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो यह है थियोडोलाइट। यानी थियोडोलाइट से जो है ऊर्ध्वाधर तल में क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। अब इसी को जो है देखें मेजरमेंट को जीएस वर्ड का जो माइंड मैप दिया गया है नोट्स, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि समसामयिक घटना चक्र का जो था नोट्स उसमें हमने देख लिया उसको। और यहाँ देखते हैं मापन मेजरमेंट, तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जिसमें लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। उदाहरण सब्जियों के भार को मीटर में दर्शाना आदि। उदाहरण सब्जियों के भार को मीटर में दर्शाना आदि। यानी इसमें कहने का आशय हुआ स्पष्टीकरण उदाहरण दे सब्जियों के भार को मीटर में दर्शाना आदि अशुद्ध होगा, क्योंकि यह भार जो होगा भार की इकाई किलोग्राम, इसलिए जानना जरूरी है। तो इसमें देखें भौतिक राशियाँ देखें फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद देखें दो प्रकार की है, तो एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। इसको देखें ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशियाँ कहलाती जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। सदिश राशियाँ देखें तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। केवल परिमाप ही नहीं बल्कि परिमाप के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। इसके बाद भौतिक राशियों का वर्गीकरण देख सकते हैं, तो यह है दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन मात्रक के आधार पर। इन दो प्रकार का वर्गीकरण। इसमें देखें इसके आधार पर अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, इसके आधार पर देखें मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ हैं। तो इसको हालांकि हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी इसमें देखते हैं मापन पद्धति के आधार देखें तो यह आपका जो है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति है। मूल राशियों देखें यहाँ पर हमने देख लिया ऊपर ही इसको, मूल राशियाँ नाम और प्रतीक है, और लंबाई को हमने देख लिया 7 मात्रक इसमें देख सकते हैं, इसको हमने देख लिया ऊपर ही, इससे ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखें तो आपका यह जो है पूरक मात्रक एवं संवेग देखें, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सिंबल, तो इसको भी हमने ऊपर देख लिया है। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक देखना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इसको देख सकते हैं। द्रव्यमान की प्रमुख मात्रक इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मास, एक परमाणु द्रव्यमान देखें तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg होगा। 1 माइक्रोग्राम 10⁻9 आपका किलोग्राम होगा, और ग्राम में कहेंगे तो 10⁻6 ग्राम हो जाएगा। 1 मिलीग्राम इसको 10⁻6 kg या 10⁻3 ग्राम, 1 ग्राम में 10⁻3 kg। 1 कुंटल में 10⁻2 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन 10⁻3 यानी 1000 किलोग्राम। 1 पाउंड में 0.4537 किलोग्राम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रशेखर सीमा है। एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुण सूर्य का द्रव्यमान
ये बराबर होता है 2.8 गुणे 10⁻30 किलोग्राम। यानी इस सीमा को पार करने पर सूर्य जो होता है वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। उसको हमने फिजिक्स में चर्चा कर लिया था। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ को देख सकते हैं। एक फर्मी यानी एफएम स्क्वायर 10⁻−15 मीटर, एक पिकोमीटर यानी पीएम 10⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर, एक सेंटीमीटर 10⁻2, एक किलोमीटर 10⁻3 मीटर, एक मील इसको टू देखिए 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 5280 मीटर, एक टेरामीटर यानी टीएम देखें 10⁻12 मीटर, एक प्रकाश वर्ष को देखें तो 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर, एक खगोलीय मात्रक IAU 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर या 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर, एक पार्सेक जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है देखें 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.083 गुणे 10⁻16 मीटर है। इसके बाद 10 की घात के रूप में हम देख सकते हैं, हालांकि इसको हमने ऊपर ही देख लिया है, सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं 10 का घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक, 10 का घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक, यहाँ सारी चीज़ें दिया गया। एक्सा है, पेटा है, टेरा है, गीगा है, इसके बाद आपका जो है मेगा है और किलो है, हेक्टो है, डेका है, और इधर देखें तो आपका जो है या एटो है, फेमटो है, पिको है, नैनो है, माइक्रो है और मिली है, सेंटी है, डेसी, ये सारी चीज़ें हम ऊपर देखें। खगोलीय दूरियों के मापन देखें, मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस देखें तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, प्रकाश का निर्वात में एक वर्ष में तक की कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.946 10⁻15 मीटर है। खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट EU, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। एक यू देखें तो 1.496 10⁻11 मीटर, पार्सेक ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या पार्सेक 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर है। समय के महत्वपूर्ण मात्रा को देख सकते हैं, मिनट, 1 मिनट बराबर 10, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट या 3600 सेकंड, एक दिन में 24 घंटे या 86,400 सेकंड, एक सप्ताह में 7 दिन, एक चंद्रमास में देखें तो 4 सप्ताह या 28 दिन। इसके बाद एक सौरमास को देखना चाहें तो 30 दिन, 31 दिन या फरवरी में 28 या 29 दिन, एक वर्ष में देखें तो 13 चंद्रमास तथा एक दिन होता है, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। महत्वपूर्ण मापक यंत्रों को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यंत्र और मापन में उपयोग आता है। इसमें देखें अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर से यानी ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व, एमनोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, एक्सिलो यानी एक्सिलरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापी जाती है, बैरोमीटर से देखें तो वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर से देखें ऊष्मा की मात्रा, बर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, क्रायोमीटर से ताप, डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व, फायरोमीटर से समुद्र नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता, गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती वस्तु का कोणीय संवेग, ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, इसके बाद हाइड्रोफोन से जल की विद्युत उत्पन्न ध्वनि, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर से पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, डायलेटोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, इसके बाद डायनेमोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, इसके बाद इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ से देखें तो इससे मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र यह है। इसके बाद देखें तो यह आपका है इलेक्ट्रॉन मीटर, इससे विभवांतर मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर उसमें विकिरण को मापने का यंत्र है। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। इसके बाद रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर श्रृंखला की मात्रा मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्टेंट से ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेरोमीटर देखें किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फैग्नोमीटर देखें ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें थियोडोलाइट अनुप्रस्थ लंबवत कोणों के मापने से होता है। थर्मोपाइल देखें विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। यूडोमीटर से वर्षा मापक यंत्र है। वेंचुरीमीटर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रवों की प्रवाह गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर देखें तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। माइकमीटर देखें ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापता है। इसके बाद मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र है। माइक्रोमीटर देखें अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग मापता है। ओडोमीटर देखें तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। इसके बाद फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। इसके बाद देखें पॉलीग्राफ से अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच यानी झूठ की जांच की जाती है। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति पता लगाया जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण मापन होता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति। टैकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति मापी जाती है। इसके बाद देखें पाइयर हीलियोमीटर से सौर विकिरण का मापन होता है। इसके बाद विस्कोमीटर से देखें द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। वेवमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापी जाती है। इसके बाद देखें तो नेफोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गतिक दिशा मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गति एवं बल होगा, इमोशन एंड फोर्स होगा। यह नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।